हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मेरीना नामक खाई एक स्थान पर पानी की सतह से 11 किलोमीटर नीचे चली जाती है और उस खाई में नीचे तक 0.32 मीटर घन आयतन का इस्पात का एक गोला गिराया जाता है। तो गोले के आयतन में परिवर्तन की गणना करें। खाई के तल पर जल का दाब 1.1 गुणे 10 की घात 8 पास्कल है और इस्पात का आयतन गुणांक 160 गीगा पास्कल है। तो प्रशांत महासागर में मेरीना नामक जो खाई है वो क्या हुआ, 11 किलोमीटर नीचे चली गई और उस खाई में हमने क्या किया, एक इस्पात का गोला गिराया। तो हमें आयतन में परिवर्तन का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं प्रश्न में, मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पास खाई है उसमें हमने क्या किया, इस्पात का गोला गिराया। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, जो द्रव है उस द्रव के अंदर एक ठोस गोले को रख रहे हैं। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई भी एक ये ठोस गोला है। ये क्या है हमारे पास, एक ठोस गोला। तो ये ठोस गोला हो गया। इस ठोस गोले को जब हम क्या करते हैं, अधिक दाब वाले द्रव के अंदर रखते हैं। तो ये हमारे पास अधिक दाब वाला द्रव है जिसके अंदर हमने ठोस गोले को रखा है। तो क्या होता है कि ये ठोस गोला जो होता है ये एक समान रूप से क्या हो जाता है, संपीड़ित होने लगता है। अब ठोस गोला जब संपीड़ित होने लग गया तो ठोस गोला संपीड़ित होगा और ये द्रव जो है इस पर क्या करेगा, लंबवत दिशा में बल कार्य करता है। इस द्रव के द्वारा इस पर लंबवत दिशा में, इस तरह से लंबवत दिशा में बल F लगाया जाता है। तो प्रत्येक दिशा से इसमें लंबवत दिशा में यहाँ पर बल F कार्य कर रहा है। इस बल F के कारण ये क्या होता है, जलीय संपीड़न की स्थिति में आ जाता है और जलीय संपीड़न की स्थिति में आने पर इसकी ज्यामिति में बिना परिवर्तन के इसके आयतन में क्या होता है, संकुचन होता है। अर्थात इसके आयतन में क्या होती है, कमी होती है। इसीलिए हम क्या देखते हैं कि जो हमारे पास आयतन गुणांक होता है वो आयतन गुणांक क्या होता है, तो हम देखते हैं कि जो आयतन गुणांक है हमारे पास, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, बीटा से दर्शाते हैं। तो आयतन गुणांक बीटा का मान हमारे पास होता है ऋणात्मक p बटे डेल्टा v और बटे v होता है जो क्या हो जाता है यहाँ पर v के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह बच्चों क्या कर रहा है, हमने कहा आयतन में कमी को दर्शाता है। p यहाँ पर क्या है, p हमारे पास हो गया दाब, v हमारे पास जो है ये है प्रारंभिक आयतन। v हमारे पास क्या हो गया, प्रारंभिक आयतन। और डेल्टा v हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा v हमारे पास जो है वो आयतन में परिवर्तन को दर्शाएगा। तो डेल्टा v हमारे पास हुआ आयतन में, आयतन में परिवर्तन। तो ये डेल्टा वी हो गया आयतन में परिवर्तन, पी हो गया दाब और वी हो गया हमारे पास प्रारंभिक आयतन। तो यही हमारे पास इसकी मुख्य अवधारणा है। अब चलिए बच्चों, मुख्य अवधारणा के आधार पर हम प्रश्न को हल करते हैं। तो उससे पूर्व हम देख लेते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में हमें दिया है, क्या दिया, हमें दाब का मान दिया है। दाब का मान कितना दिया गया है, यहाँ पर दाब का मान दिया गया 1.1 गुणे 10 की घात 8 पास्कल के बराबर। तो ये तो हमारे पास हो गया 1.1 गुणे 10 की घात 8 पास्कल। साथ ही हमें आयतन दिया गया और आयतन दिया गया 0.32 मीटर के घन के बराबर दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हल देख रहे हैं। और हल में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो हमें किस में निकालना है, आयतन में परिवर्तन का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, आयतन में परिवर्तन। तो आयतन में परिवर्तन हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा वी हो जाएगा। तो डेल्टा वी का मान कितना हो जाएगा, ऋणात्मक पी बटे बीटा हो जाएगा आयतन गुणांक, गुणा हमारे पास वी हो जाएगा। इन सबका मान हमारे पास है, ये है 1.1 गुणे 10 की घात 8। जो हमारे पास आयतन गुणांक होता है बच्चों, वो आयतन गुणांक हमें किसके लिए दिया गया, इस्पात के लिए पूछा गया। इस्पात के लिए जो आयतन गुणांक होता है उसका मान फिक्स होता है बच्चों, 160 गुणे 10 की घात 9 के बराबर होता है। 160 गुणे 10 की घात 9 पास्कल के बराबर होता है। और वी का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पर 0.32 मीटर के घन के बराबर है। तो इन सबको हल करने पर हमें आयतन में परिवर्तन का मान प्राप्त होगा। और आयतन में परिवर्तन का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, आयतन में परिवर्तन का मान हमें प्राप्त हुआ ऋणात्मक 2.2 गुणे 10 की घात ऋण 4 मीटर के घन के बराबर हमें प्राप्त हुआ। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में आयतन में परिवर्तन का मान ऋणात्मक 2.2 गुणे 10 की घात ऋण 4 मीटर के घन के बराबर प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।